गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्तं गुरु परम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शायद अर्चनी बंदनी संत समाज श्रद्धा मूर्ति देवियां भक्तमयी माताओं धर्म प्रेमी सज्जनों, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसे जीवन को पाकर जो अपने का कल्याण न किया, अपना जीव का कल्याण न कर पाए, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शिर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। ये रामायण की चौपाई स्पष्ट सत्य बता रही है कि ऐसे मनुष्य जीवन को देवता लोग भी तरसते हैं, पाना चाहते हैं। क्योंकि यही जीवन एक ऐसा जीवन है जो हर चीज को प्राप्त करने का साधन है। क्या संसारिकता की वस्तु पाना चाहता हूं या मोक्ष मुक्ति पाना चाहता हूं, पद प्रतिष्ठा उन्नति पाना चाहता हूं, इसी एक ऐसे जीवन में ही ये शक्ति है और मोक्ष धाम तक ले जाने का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक सवारा, चौपाई में बता रहे हैं। कि ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का एक साधन है। और बड़े शुद्धिकरण के बाद ये साधन बन पाया। 84 लाख बार इसकी शुद्धि हुई, इसको शोधित किया गया इस मिट्टी को, तब जाकर के ये
मानव शरीर, मानव देह तैयार हुआ और मानव देह तैयार होने के बावजूद भी ये हमको मिला। ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े तप की बात है, तब हमें प्राप्त हुआ। और इसको पाकर के हम व्यर्थ में खो दें तो हमारी कितनी बड़ी नादानी। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो सोते से जगा देता है, जगा हुआ है, सवेरा हुआ है। ये जीवन ही सवेरा है और सवेरा होने पर भी यदि सो जाए तो इससे बुरा क्या होगा। इसीलिए गुरु बार बार कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा तो, अपने प्रभु पर ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा तो, अपने प्रभु पर ध्यान लगा। ये प्रीत करने की रीत नहीं, ये प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना हो सो आज कर ले, जो आज करना हो सो अब कर ले। जो कल करना हो सो आज कर ले, जो आज करना हो सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताए का होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ।
नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ, पाप की गठरी शीश धरी, पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ कहे रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। साहब पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ मुसाफिर, ये जीवन एक मुसाफिर है जो ठहरा नहीं है, चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी मंजिल कहाँ है ठिकाना भी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि अब तू क्यों सो रहा है, तेरा तो सवेरा हो चुका है, अब जाग। भोर हो गया, जाग। अब रात चली गई है, फिर भी तू सो रहा है। किस में सो रहा है? तू मोह निशा में सो रहा है। मोह निशा से उठ और मोह की आसक्ति से अलग हो, तभी तेरे जीवन का, जीव का कल्याण होगा। ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। सभी जीवन में तू भोग करता रहा, कष्ट उठाता रहा, मार खाता रहा, और ये सब कष्ट सहने के बाद, तप करने के बाद, शुद्ध होने के बाद तू ये अमरता का जीवन पाया है। और इस अमर जीवन को फिर मरता बना रहा है, फिर मरना चाहता है। इसलिए साहब कहते हैं, तुक नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु का ध्यान लगा। इस छोटी सी, थोड़ी सी नींद से अपनी आंखें तो खोल और अपने उस प्रभु का, उस ईश्वर का, उस गुरु का थोड़ा ध्यान कर कि जिसके सहारे तेरे जीवन की नैया मझधार से पार होगी। ये मृत्युमय संसार से पार होगी, आवागमन से बचेगा। उस प्रभु का तो थोड़ा से ध्यान कर। जो अभी तक तू करता रहा वही फिर भी कर रहा है। तेरे इस जीवन में आने से क्या फायदा? तो ये तो धिक्कार है इस जीवन में आने से। प्रीत करण की रीत नहीं है, तुक नींद से किया खोल जरा, अपने प्रभु पर ध्यान लगा। ये प्रीत करण की रीत नहीं है, प्रभु जागत है तो सोवत है। ये कोई प्रीत प्रेम की कोई रीत नहीं है। अरे जरा देख तो, तेरा ईश्वर, तेरा चेतन जग रहा है, तू क्यों सो रहा है?
तू भी जग। ये तेरा आधार जग रहा है, तुझे उठाने वाला जग रहा है, तो तू क्यों सो रहा है? ऐसे समय को कैसे कब मिलेगा? दोबारा मिलने वाला नहीं है। देवता लोगों को क्या जरूरत है जो इस जीवन के लिए तरस रहे हैं? वो तो संसार में पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी इस जीवन को चाहते हैं, क्योंकि इसी मानव जीवन में ही कल्याण की शक्ति है और मार्ग है, अन्य जीवन में नहीं है। इस जीवन में जितने भी सुविधाएं और जितना भी प्राप्त करने की क्षमता है, उतना ही छोटा भी है। मानव जीवन छोटा होता है भी, लेकिन जितना भी है वो एक रस है। इसमें जन्मना और मरने का सवाल नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो जीवन है, मानवेतर जीवन है, उनमें 84 लाख बार जीव जन्म लेता है और मरता है, कष्ट भोगता है, रोता है। यदि कहीं उनको ज्ञान होता तो रोते भी। अच्छा इतना कि उनको ज्ञान नहीं दिया गया कि कहां पर पड़े। मगर ये मनुष्य, तुझे तो ज्ञान है, तेरे अंदर तो विवेक दिया गया है, तुझे तो सबसे बड़ा ये हीरा मिला है, इसको पाकर के भी तू समझ नहीं पा रहा। इसलिए मानव जीवन बड़े भाग से मिला है। 84 लाख बार शोधित किया गया है। किसी वस्तु को 4 बार शुद्ध कर दो, साफ कर दो, साफ हो जाता है। फिर ये तो 84 लाख बार तेरा अमरता का जीवन है, तू अमर है और फिर भी मर रहा है। मानुष होके ना मुआ, मुआ सो डांगर धोर, एको जीव ठोर नहीं लागा भया सोहती हो। मनुष्य होकर के मरा नहीं है। मरता कौन है? पशु, डांगर धोर। और जो मरता है उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। बार बार वो सूकर, कुकर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी बनता रहता है। तेरा जैसा सुख का सागर नहीं मिलता। तू अमर है। अमरता को बचा के रखना ही तेरा एक कर्तव्य है, और तब जो जगेगा तभी अमरता को बचा सकता है। कल्पनाओं की राह पर तो बच नहीं सकता। कल्पना से तैयार की गई मूर्ति है, ईश्वर है, ये सिर्फ कल्पित है, कल्पना से है, और कल्पना में ही रहेंगे और कल्पना में मिट जाएंगे, सच्चाई में नहीं रहेंगे। सब मनुष्य की ही तो बनाई हुई कल्पनाओं से है। संसार के हर वस्तु सब कल्पना से तैयार है, मनुष्य ने ही तो बनाया है, और उन्हीं को बना करके उन्हीं पर हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। वो क्या तुझे देंगे? सदगुरुओं की शरण में जाकर के तू पहचान कर कि असली सच्चाई क्या है, कौन है सच्चा है, कौन हमारा आधार है, किस आधार से हम
इस संसार में हर वस्तु को प्राप्त करते हैं, वो सब में व्याप्त है। उसकी पहचान कर, विश्वव्यापी नियम की पहचान कर। जो सब में व्याप्त है वही तो सच्चा ईश्वर है। साहब की इन बातों पर विशेष ध्यान दें। इसलिए साहब कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि जो तुझे कल करने की सोच रखा है उसे आज ही कर डाल। और जो आज करने की सोचा अभी शुरू कर दे, इसी वक्त शुरू कर, वर्तमान में ही चल। क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है इस जीवन का, किस वक्त ये समाप्त हो जाएगा और तेरी मनोकामनाएं पूरी रह जाएंगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुत करोगे। कहते जो काल करना है उसे आज ही कर ले, और जो आज करना अभी कर ले, क्योंकि पता नहीं क्या प्रलय आ जाएगा, क्या हो सकता है, कब जीवन समाप्त हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। आगाह अपनी मौत पर सबर नहीं है, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 वर्ष का इस जीवन को नाप रहे हैं, आंक रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस वक्त ये 100 पूरा हो जाएगा। इसलिए जागो, उठो, सवेरा हुआ है, और अपने जीवन के बारे में कुछ सोचो, विचारो। ये जीवन सिर्फ खाने कमाने के लिए ही नहीं है। खाना कमाना तो जीवन को जीने के लिए खाया कमाया जाता है। ये जीवन मिला है जीव के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए। सिर्फ खाने कमाने में ही जीवन बीत जाएगा तो इसका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, मंजिल पूरी नहीं हो पाएगी। भविष्य लेकर के लोग बैठे हैं और भविष्य आता नहीं, पता नहीं चलता आएगा कि नहीं आएगा। कितने लोग सोचते रहे आगे करेंगे, आगे करेंगे, और आगे पहुंचने से पहले ही जीवन समाप्त हो गया। काल कुठार लिए खड़ा है, पीछे पीछे घूम रहा है। किस वक्त वो चांस पा जाएगा और वो काल तुम्हें खा जाएगा। जिस दिन जन्म हो जाता है उसी दिन से ये मौत लेकर अपना कुल्हाड़ा तुम्हारे पीछे लग जाता है और चांस में लगा रहता है। किस वक्त मिल जाए ऐसा चांस कि मैं इसको दबोच खा लूं। और सत्य है ये दुश्मन पीछे लगा है, ये हटेगा भी नहीं, लगा ही रहेगा। इसलिए जो करना है सो जल्दी कर लो। सपने में मत, नादान भुगत अपनी करनी, पापी पाप में चैन कहां। सब कहते हैं नादानी न कर, नादानी करके तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। पाप करके तुझे चैन नहीं मिलेगा, किसी का अहित करके तुझे चैन नहीं मिलेगा, किसी की सामान चुराएगा तो तुझे चैन नहीं मिलेगा। जब भी तेरी नजर वो पड़ेगी उस चोरी के सामान पर, तुझे तेरे सर पर जूतों की बौछार होगी, तू सोचेगा ये सामान मैं चुरा के लाया हूं।
थप्पड़ पड़ेंगे, तेरे स्वयं थप्पड़ पड़ेंगे, तेरे मन के थप्पड़, तेरे मन के जूते तुझ पर पड़ेंगे और तू उसके परिणाम को तो भोगना ही पड़ेगा तुझे। कर्म का बीज मिथ्या नहीं है, जगता है जरूर और वो कष्ट देगा, काटना पड़ेगा। अच्छा कर्म है तो सुख मिलेगा, बुरा है तो दुख मिलेगा। विश्वव्यापी ये नियम है, विश्व सत्ता का नियम है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। संसार की अदालत में तो घूस चलता है, चल जाता है, लेकिन उस विश्वव्यापी नियम में घूस नहीं चलता। जो बोगे वही काटना पड़ेगा। कबीर कमाई अपनी कबहू न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जो कमाई करते हो वो निष्फल नहीं होगा, उसका फल मिलेगा। यदि तुम बबूल बोओगे तो आम नहीं खाने को मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे। इस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने पाए, ये